पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जहां विज्ञान के नियम भी थोड़े अलग ढंग से काम करते नजर आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सदियों से वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों को अपनी तरफ खींचती रही है। तो सवाल सीधा सा है, क्या सच में कोई इमारत, कोई स्ट्रक्चर फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे सकती है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कहां आस्था तर्क से मिलती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं 12वीं सदी के इस मंदिर के उन आर्किटेक्चरल चमत्कारों पर जिन्होंने बड़े बड़े इंजीनियरों को भी हैरान कर रखा है। मंदिर का जो मुख्य शिखर है वो 214 फीट ऊंचा है। काफी ऊंचा है ना? लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इतनी ऊंचाई होने के बावजूद इसके गुंबद की परछाई दोपहर के वक्त जमीन पर बनती ही नहीं। अब ये कैसे मुमकिन है, ये आज तक एक मिस्ट्री है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है और इसका वजन पता है कितना है? लगभग 1 टन। पर इसकी असली खासियत इसका वजन नहीं है। असली कमाल यह है कि पूरी शहर में कहीं से भी इसे देखें, ये चक्र हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपकी ही तरफ देख रहा हो। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो देखने के सारे नियमों को चुनौती देता है। अच्छा, आर्किटेक्चर की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं उन रहस्यों की तरफ जो सीधे सीधे प्रकृति की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो मंदिर परिसर में रोज होती हैं, पर इनके पीछे का विज्ञान किसी के पास नहीं है। आमतौर पर सब जानते हैं कि समुद्र के किनारे दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है। एक आम सी बात है ना? लेकिन यहीं पर कहानी उल्टी है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा है, जिसे पतित पावन बाना कहते हैं, वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी जमीन से समुद्र की ओर। ये कैसे होता है? ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। और सिर्फ हवा ही नहीं, आवाज का भी एक अजीब खेल है यहाँ। जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार से अंदर एक कदम रखा जाता है, पास के समुद्र की लहरों की आवाज एकदम से गायब हो जाती है। बिल्कुल शांति। और जैसे ही एक कदम बाहर रखो, आवाज वापस आ जाती है। कैसा अकॉस्टिक चमत्कार है ये! और तो और, ये जगह एक तरह का नो फ्लाई जोन भी है। अजीब है ना? मंदिर के मुख्य गुम्बद के ऊपर से कभी कोई पक्षी या कोई विमान भी उड़ता हुआ नहीं दिखता। एक और अनसुलझा रहस्य इस जगह के नाम। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, सीधा इसकी रसोई में, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहां रोज ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमारे कॉमन सेंस को चैलेंज करते हैं। यहाँ खाना पकाने का तरीका फिजिक्स के नियमों को बिल्कुल उल्टा कर देता है। सोचिए, 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आग सिर्फ नीचे जलती है, लेकिन कमाल देखिए, सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और जो सबसे नीचे आग के सबसे पास है वो आखिर में। गर्मी जैसे नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आ रही। और यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार महाप्रसाद है। चाहे दिन में 1000 लोग आएं या लाखों, यहाँ बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। जितना बनता है उतना ही खर्च होता है। इसे डिवाइन मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अच्छा, चलिए वापस उस ध्वज के रहस्य पर चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान और आस्था दोनों आमने सामने खड़े हैं। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे वॉर्टेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि जब हवा मंदिर जैसी किसी ऊंची चीज से टकराती है तो उसके आसपास हवा के छोटे छोटे वॉर्टेक्स यानी भंवर बन जाते हैं, और ये भंवर हवा के बहाव की दिशा को बदल सकते हैं। तो इस ध्वज वाली घटना के 2 स्पष्टीकरण हैं। एक तरफ है आस्था, जो कहती है कि यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति है जो प्रकृति के नियमों से भी ऊपर है, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जिसका मानना है कि मंदिर का अनोखा डिजाइन ही एक ऐसा वायु दबाव क्षेत्र बनाता है जो ध्वज को उल्टी दिशा में धकेलता है। दोनों नजरिए अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे पवित्र हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये रहस्य मंदिर के आध्यात्मिक केंद्र से जुड़ा है, एक ऐसी चीज जो देवताओं की मूर्तियों के अंदर छिपी है। हर 12 से 19 साल में एक बार एक बहुत ही खास अनुष्ठान होता है जिसे नवकलेवर कहते हैं। इसमें भगवान की लकड़ी से बनी पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है एक दिव्य वस्तु का हस्तांतरण। इस दिव्य वस्तु को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह स्वयं भगवान कृष्ण का हृदय है, उनकी जीवन शक्ति।
ये इतना पवित्र है कि इसे स्थानांतरित करने वाले पुजारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और इसे कभी नहीं देखते। इसका असल स्वरूप क्या है, ये आज तक एक रहस्य है। और शायद यही बात इस मंदिर की असली ताकत है, इसके वो रहस्य जो तर्क से परे हैं। जैसा कहा जाता है, कुछ सच महसूस करने के लिए होते हैं, देखे जाने के लिए नहीं। उन पर विश्वास किया जाता है, उन पर सवाल नहीं। तो आखिर में ये सब हमें एक गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज को समझाने की होड़ लगी है, एक ऐसे रहस्य का क्या मूल्य है जो अनसुलझा ही रहे? शायद ये मंदिर हमें यही याद दिलाता है कि कुछ चीजें विश्वास के दायरे में ही ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली होती हैं।